नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को गहराई से समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए प्राचीन ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह विषय है, जाने गौतम बुद्ध से कैसे अपने मन को भटकने से बचाएं। गौतम बुद्ध, जिन्हें संसार ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में भी जाना, ने हमें मन की प्रकृति को समझने और उसे नियंत्रित करने के अनमोल सूत्र दिए हैं। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और बुद्ध के उन विचारों को समझते हैं जो हमें मन की शांति और एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन भटकता है तो वह हमें चिंता, तनाव और दुख की ओर ले जाता है, लेकिन जब हम इसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो यही मन हमें शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते थे कि मन चंचल है, जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता। यह एक क्षण में अतीत में चला जाता है, अगले ही क्षण भविष्य में भटकने लगता है। इस चंचलता को समझना और इसे वश में करना ही बुद्ध के दर्शन का मूल है। उनके अनुसार मन को भटकने से रोकने का पहला कदम है उसकी प्रकृति को जानना। बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका अवलोकन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा मन कब, कैसे और क्यों भटकता है। क्या यह किसी पुरानी याद में खो जाता है? क्या यह भविष्य की चिंता में उलझ जाता है? या फिर यह बाहरी दुनिया के शोर में खो जाता है? बुद्ध कहते थे कि जब हम अपने मन का निरीक्षण करते हैं, बिना उसका कोई आलोचना किए या उसे बदलने की कोशिश किए, तो हम उसकी चंचलता को समझने लगते हैं। यह अवलोकन ही हमें मन को स्थिर करने की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार मन को भटकने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं। बुद्ध कहते थे कि मन की सारी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते। हम या तो अतीत को याद करते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब हम हर सांस को महसूस करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह सांसों का ध्यान, जिसे बुद्ध ने विपश्यना का हिस्सा बनाया, मन को एकाग्र करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध का यह भी कहना था कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। मन अक्सर इसलिए भटकता है क्योंकि वह किसी न किसी इच्छा के पीछे भागता है। यह इच्छा धन की हो सकती है, प्रसिद्धि की हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की। बुद्ध कहते थे कि इन इच्छाओं को दबाने की बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि वे कितनी क्षणिक हैं। यह समझ हमें उनसे मुक्त होने में मदद करती है। बुद्ध का यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारी इच्छाएं हमें गुलाम नहीं बनाती। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मन को भटकने से रोकने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। वे कहते थे कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या या घृणा, तो यह और भी अधिक भटकेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को करुणा, प्रेम और दया से भर दें, तो यह स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाएगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हर दिन अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे विचार हमें कहां ले जा रहे हैं। यह आत्मनिरीक्षण मन को भटकने से रोकने का एक शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे कहते थे कि न तो बहुत अधिक भोग अच्छा है और न ही बहुत अधिक त्याग। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। मन अक्सर इसलिए भटकता है क्योंकि हम एक्सट्रीम्स में जीते हैं। कभी हम सुख की तलाश में भागते हैं तो कभी दुख से भागते हैं। बुद्ध कहते थे कि हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जब हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र रहता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि मन को भटकने से रोकने के लिए हमें सही कर्म करने चाहिए। वे कहते थे कि हमारे कर्म हमारे मन को प्रभावित करते हैं
अगर हम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, लेकिन अगर हम छल, कपट या हिंसा करते हैं तो हमारा मन अशांत और भटकने वाला बन जाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मन की शांति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति लाए। बुद्ध के दर्शन में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे एक जंगली घोड़े को वश में करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी प्रशिक्षित करना पड़ता है। बुद्ध कहते थे कि यह प्रशिक्षण धीरे धीरे और धैर्य के साथ होता है। हमें हर दिन थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए। हमें अपने विचारों का अवलोकन करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमें मन की शांति और एकाग्रता की ओर ले जाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मन को भटकने से रोकने के लिए हमें सही संगति चुननी चाहिए। वे कहते थे कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मकता, क्रोध या लालच से भरे हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में भटकेगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक, शांत और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारा मन भी शांत और एकाग्र रहेगा। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास का माहौल सावधानी से चुनना चाहिए। बुद्ध का एक और सुंदर उपदेश था कि हमें हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना चाहिए। वे कहते थे कि जब हम हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या बात करना हो, तो हमारा मन भटकने से रुक जाता है। यह जागरूकता हमें वर्तमान में लाती है और हमारे मन को शांत करती है। बुद्ध का यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और एकाग्रता हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही छिपी है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को भटकने से बचा सकते हैं। बुद्ध का दर्शन हमें यह समझाता है कि मन को नियंत्रित करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह धैर्य, जागरूकता और सही कर्मों का परिणाम है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो हम निश्चित रूप से अपने मन को शांत और एकाग्र बना सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप बुद्ध के इन उपदेशों के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें और अपने मन को सही दिशा में ले जाएं। नमस्ते।